वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं पीएच स्केल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पीएच स्केल। पीएच स्केल एक प्रकार का स्केल है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी पदार्थ की पीएच को निकालते हैं। यदि पीएच का मान 7 से कम हो, कितना हो? 7 से कम, तो वो पदार्थ क्या होगा? अम्लीय है। और जिस पदार्थ का पीएच का मान 7 से ज्यादा होगा वह पदार्थ क्षारक है, यानी बेस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? बेस। और ये क्या कहलाएगा? 7 से कम वाला एसिड। ठीक है, तो 7 वाला क्या होगा? उदासीन, न्यूट्रल। 7 जिसका पीएच मान अगर आ जाए तो वो न्यूट्रल है। हम लोग जल को न्यूट्रल मानते हैं। जल का पीएच क्या मानते हैं? 7। शुद्ध जल का न्यूट्रल क्या मानते हैं हम लोग? 7। ठीक है, अब इसी में देखो एक दिखा रहा है H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि। H+ आयन यहाँ देखो बहुत ज्यादा है, जहाँ 0 आ रहा है। तो जिस पदार्थ का H+ आयन का मान यदि 0 आ जाए, यदि कितना आ जाए? 0 आ जाए, वो पदार्थ सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। और जिस पदार्थ का लगभग 7 के बराबर हो या 7 से थोड़ा भी कम हो, वह पदार्थ भी क्या होगा? अम्लीय होगा। लेकिन उसकी जो ताकत है, पोटेंसी है, क्षमता है, वो कम और ज्यादा को हम लोग किससे मापते हैं? स्केल। स्केल का मतलब सीधा समझते नहीं, कोई हम लोग स्केल लेते हैं तो उससे उसका लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करते हैं, तो बड़ा और छोटा ज्ञात करते हैं। यहाँ पे पीएच स्केल में अगर मान कम हो, जितना मान कम हो वो उतना ज्यादा क्या होगा? अम्लीय होगा। और 7 से अगर ज्यादा हो तो वो क्या होगा? क्षारीय होगा, बेसिक। ठीक है, कह रहे हैं बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति। देखो इधर जैसे आते हैं OH का मान बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा OH का मान आ गया, तो सबसे ज्यादा बेसिक हमारा जो होगा उसका पीएच कितना होगा? 14 होगा। ठीक है, और सबसे अम्लीय ज्यादा होगा, यानी वो बहुत ज्यादा अम्ल होगा, तो उसका पीएच क्या होगा? 0 होगा। इस टेबल में यही बताया गया है, इधर जैसे जैसे बढ़ेंगे H+ आयन की कंसंट्रेशन, देखो इस ग्राफ में दिखा रहे हैं H+ आयन का, वो यहाँ से समझते जा रहा है और यहाँ पे आके 7 हो जाएगा, 7। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो न्यूट्रल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? अगर पीएच तो पूछता है एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा है मैट्रिक के बोर्ड में कि यदि किसी पदार्थ का पीएच का मान 7 से कम हो तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा? अम्लीय कहलाएगा। 7 से कम हो। यदि किसी पदार्थ का पीएच का मान यदि 7 हो तो वो पदार्थ क्या होगा? न्यूट्रल, यानी उदासीन। और यदि किसी पदार्थ का पीएच का मान 7 से ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा? क्षारीय, बेसिक, क्षार, OH। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया भी है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो पीएच निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, pH इक्वल्स टू -log H+ आयन का ये बड़ा ब्रैकेट सूचित करता है कंसंट्रेशन। इसको सूचित करता है कंसंट्रेशन। ठीक है, सांद्रता। इसका यदि हम लोग मान रख देते हैं, मान पता अगर चल जाता है तो हमें पीएच का वैल्यू है। यदि मान लो अगर किसी का H+ आयन कंसंट्रेशन का मान 0.01 क्या है? 0.01, तो उसके लिए हम लोग जो पीएच का फार्मूला में कोट करेंगे तो -log, ठीक है, ये बेस 10 होता है। ठीक है, हम लोग log बेस 10 पे काम करेंगे। तो H+ आयन का मान कितना है? 0.01 है, नहीं? फिर लिखेंगे पीएच बराबर क्या लिखेंगे? -log बेस 10। अब देखो ये इसका वैल्यू ऐसा लिख सकते हैं 10 टू दी पावर कितना लिख सकते हैं? -2 लिखाएगा, क्योंकि देखो ये 0.01 है, इसको लिख सकते हैं 1/100। 100 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस का मान, तो -2 अब -2 कितना जाएगा? +2। तो पीएच का मान कितना देखोगे? ये 10 से पावर जो होगा ये माइनस और ये माइनस। अभी इसका भी कैलकुलेशन है जो आगे हायर क्लास में पढ़ोगे 11th में 12th में। मैट्रिक में ये फार्मूला नहीं दिया हुआ है, ये 11th में दिया हुआ है। यहाँ से ही हम लोग गणना करते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाते हैं। अगर पीएच मान 2 आया था यहाँ पे, तो अब जिस पदार्थ का 2 आया था वो इससे पता चल गया कि अम्लीय है कि क्षारीय है।
अम्लीय है, देख लो 7 से कम है तो क्या होगा ये पता, अम्लीय होगा। वही दिया रहेगा तुम्हारे एग्जाम में पीएच का मान अगर 2, मान लो पीएच का मान तुम्हारा दिया हुआ है 8, तो ये पदार्थ क्या होगा, क्षारीय होगा। अगर पीएच का मान 10 दिया हो तो ये पदार्थ क्या होगा, क्षार होगा। अगर पीएच का मान 4.5 हो तो क्या होगा पदार्थ, अम्लीय होगा 4.5। यदि पीएच का मान 7 होगा तो पदार्थ क्या होगा, उदासीन। ठीक है, ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, 10th के बोर्ड में इससे एक क्वेश्चन आता है, या तो ऑब्जेक्टिव आएगा या फिर सब्जेक्टिव में लिखने के लिए। ठीक है, इसको पूरा कर लो ध्यान से। ठीक।